तो दोस्तों खबर तो बहुत ही अच्छी आ रही है, लेकिन इस तरह की खबर आने में काफी समय लग गया। ये खबरें अगर आज से 20 साल पहले आ गई होती तो शायद दुनिया की परिस्थितियां आज कुछ अलग हो सकती थी। जी हाँ, अभी आपको याद होगा 2-4 दिन पहले ही पाकिस्तान की तरफ से एक मिसाइल का परीक्षण किया गया, अबाबिल मिसाइल। ये एक मध्यम दूरी तक अटैक करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर और साथ ही साथ कन्वेंशनल वॉरेट अपने साथ कैरी कर सकती है। लगभग 2200 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज बताई जाती है। अब ये परीक्षण जैसे ही किया पाकिस्तान की तरफ से, ठीक उसके तत्काल बाद अमेरिका के द्वारा एक कदम उठा लिया जाता है। और अमेरिका द्वारा जो कदम उठाया गया, इसके जरिए चाइना की कुल 3 कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। ये वो 3 कंपनियां हैं जिनके नाम वगैरह आगे मैं आपको बताऊंगा, जिन्होंने पाकिस्तान को अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद की। कई सारे पार्ट्स वगैरह दिए, कई सारी टेक्नोलॉजी साझा की, जिसके जरिए पाकिस्तान अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे लेके गया। और इन्हीं सबको लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय कानून टूटे बीच में, और अब फाइनली अमेरिका द्वारा दंडित करते हुए चाइना की 3 कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। अब दोस्तों खबर आने में लेट इसलिए हुआ कि जब भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहे थे, उस समय भारत को लेकर दुनिया भर को ये पता था कि ये अपने सबसे सगे दुश्मन के ऊपर भी कभी अटैक नहीं करेंगे। बल्कि इनके न्यूक्लियर वेपन बनाने का कारण यही है कि चूंकि इनके दुश्मन जो कि आजू बाजू चाइना और पाकिस्तान है, उनमें से चाइना ऑलरेडी बना चुका है और पाकिस्तान भी इन फ्यूचर जल्दी ही बना लेगा। तो इन्हें काउंटर करने के लिए भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स हर हाल में चाहिए। इसी वजह से भारत अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था। बाकी भारत किसी को हार्म पहुंचाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम नहीं चला रहा था। लेकिन जब पाकिस्तान के बारे में दुनिया ने सुना कि पाकिस्तान भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहा है, तो ये दुनिया को दहला देने वाली खबर थी, क्योंकि पाकिस्तान शुरुआत से ही एक रिस्पॉन्सिबल देश कभी नहीं रहा। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, इस बात की जानकारी अमेरिका को लग गई थी। जी हाँ, जब इजराइल को पता चल गया, भारत को पता चल गया, हमले की तैयारियां कर ली गई कि बस अब पाकिस्तान के ऊपर हमला करके उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करना है भारत इजराइल द्वारा। तो अगर यहाँ तक भारत और इजराइल पहुंच चुके थे तो अमेरिका को तो पता ही था। लेकिन अमेरिका ने इस प्रोग्राम को लगातार चलने दिया। कारण ये था कि अगर भारत न्यूक्लियर वेपन बनाकर एक शक्तिशाली देश बनकर उभरेगा, तो उसे काउंटर करने के लिए बाजू में हमारे पास एक प्रॉक्सी रहेगा पाकिस्तान नाम का, जो कि न्यूक्लियर पावर से लैस रहेगा और भारत को दबाने के लिए वो काम आएगा। इस बारे में खुलासे भी 4-5 साल पहले ही हुए कि अमेरिका को पूरी जानकारी थी, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को जानबूझकर न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करने दिए। अमेरिका ऐसी गलती एक बार और कर चुका था। भला हो इजराइल का कि इजराइल ने ऐन वक्त पर आकर उन सारे मंसूबों को फेल करवा दिया। और ये घटना हुई थी इराक के अंदर, जब सद्दाम हुसैन द्वारा भी न्यूक्लियर वेपन्स लगभग तैयार कर लिए गए थे। लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान सद्दाम हुसैन ने चूंकि अमेरिका का साथ दिया था, इस वजह से अमेरिका ने नजरअंदाज किया। लेकिन इजराइल नजरअंदाज करने वालों में से नहीं था। उसने एक संडे का दिन चुना जिस दिन ज्यादा भीड़ वगैरह नहीं रहती, और फाइनली न्यूक्लियर फैसिलिटीज को एयर स्ट्राइक करके पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। वरना पाकिस्तान के साथ साथ आज इराक के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स होते। इसके साथ साथ इजराइल द्वारा सीरिया के अंदर भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की जब कोशिशें की गई, तब भी स्ट्राइक करके उन्हें तबाह कर दिया गया। वरना ये दुनिया आज पता नहीं किस तरह की होती, क्योंकि कई सारे न्यूक्लियर वेपन्स आज तक दागे जा चुके होते। लेकिन अब चूंकि अमेरिका भी इन बातों को जान रहा है, और दूसरी बात कि भारत का प्रेशर भी अमेरिका के ऊपर लगातार बन रहा है। मामला थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है। किसी जमाने में अमेरिका पाकिस्तान की साइड हुआ करता था, आज वो भारत की साइड है। और ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करना जरूरी है, क्योंकि वो लगातार लॉन्ग रेंज में मिसाइल्स तैयार कर रहा है, जिसकी जद में न केवल अब पूरा भारत आ रहा है, बल्कि इजराइल भी उसकी जद में आने लगा है। ऐसी परिस्थिति काफी गंभीर हो सकती है। और अभी कुछ ही दिन पहले यानी 14 अक्टूबर को, जिस दिन भारत पाकिस्तान का मैच था, मैंने आपको वीडियो बनाकर मॉर्निंग में बताया था कि पाकिस्तान द्वारा एक नोट ऑफ वार्निंग जारी की गई है। और एक्चुअली एक नहीं बल्कि उस दौरान मल्टीपल नोट ऑफ्स जारी की गई थी। तो ये जो अबाबिल मिसाइल का परीक्षण हुआ, ये तो आप छोड़ दीजिए, इसके अलावा भी कई सारी और मिसाइलों के परीक्षण होने थे, जो कि मैच वाले दिन ही होते। इन्हें लग रहा था कि हम लोग मैच जीत जाएंगे और फिर मिसाइल का परीक्षण करके उसे सेलिब्रेट करेंगे। उसी दिन काफी लंबे समय के बाद सीज फायर का वायलेशन भी किया गया था भारत के खिलाफ। तो अल्टीमेटली इस तरह की घटनाएं बढ़ रही थी। इन सबको लेकर अमेरिका द्वारा अब चीन की 3 कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अमेरिका ने प्रतिबंधों को ऐलान करते हुए ये कहा है कि वैश्विक स्तर पर जो हथियारों की अप्रसार संधि चल रही है, उसका ये वायलेशन है। और इस वजह से अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा आदेश नंबर 13,382 के तहत चाइना की कुल 3 कंपनियों को नामित करते हुए उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए कई सारे पार्ट्स और कई सारी टेक्नोलॉजीज का आदान प्रदान किया है। इन 3 कंपनियों में नाम आते हैं जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, बीजिंग लुओ टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट। इसके अलावा तीसरी कंपनी है
चांगझाओ यूटेक कंपोजिट कंपनी लिमिटेड। तो इन तीनों ही कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से। तो खैर एक सराहनीय प्रयास जरूर किया गया है अमेरिका द्वारा, लेकिन काफी लेट हो गया है। इस तरह के प्रतिबंधों का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि उसका जो मिसाइल प्रोग्राम है वो काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है पहले ही। और ये शायद एक तरह से भारत को भी संकेत होगा कि देखिए आप भी अपनी मिसाइलों की रेंज ज्यादा मत बढ़ाइए, क्योंकि यूएन का जो रेजुलेशन निकला था उसमें पाकिस्तान के साथ साथ आपका भी नाम आता था। आप भी ज्यादा रेंज तक न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर करने वाली मिसाइलें तैयार नहीं कर सकते। यहाँ पर मेरा मतलब अग्नि 6 वगैरह से है। तो खैर देखने वाली बात रहेगी कि भारत के इन फ्यूचर जो इस तरह के भारी भरकम मिसाइलों के परीक्षण होंगे उनके ऊपर अमेरिका की क्या प्रतिक्रियाएं आती है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।